दोस्तों राम राम, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे उंगलियों के प्रकार से, क्योंकि हाथ में पाए जाने वाली 10 उंगलियों से ही हमारे जितने भी कार्य हैं पूरे के पूरे जो है 10 उंगलियों से संपादित होते हैं या संपन्न होते हैं। असली हमारी धरोहर भी यही है। यदि हाथ में उंगलियां न हों तो फिर हाथ की शोभा ही नहीं बल्कि कार्यशैली पे भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। इसलिए आगे से तो हर कोई हाथ देख लेता है, उंगलियों का पता ही पड़ जाता है, लेकिन पृष्ठ भाग से उंगलियों का पता करने पे पता पड़ता है कि किस प्रकार का व्यक्ति विशेष है। इसमें सबसे पहले देखेंगे हम इस प्रकार की उंगली कहीं पर भी बनती है। यह है तीखी उंगली, इसको कहते हैं तीखी उंगली। जिन व्यक्तियों की ऐसी अग्रभाग आगे का भाग तीखा होता है, ये वाला पोर्शन तीखा होता है, ऐसे व्यक्ति विशेष ये बड़े दयालु होते हैं, बड़े परोपकारी होते हैं, बड़े प्रेम स्नेह इनमें भरा हुआ रहता है। किसी के प्रति द्वेष, घृणा, ईर्ष्या, उस बारे में इस प्रकार के व्यक्ति विशेष जिनका उंगलियों के अग्रभाग तीखे होते हैं वो जानते तक नहीं है। और ये सबसे बड़ा और सबसे भाग्यवान चिन्ह भी यही है। ऐसे व्यक्ति विशेष जो हैं काफ़ी अपने जीवन में काफ़ी उन्नति करते हैं। संगीत में क्या, कलाकार में क्या, दार्शनिक विचारों वाले ऐसे ही तीखी उंगलियों वाले व्यक्ति विशेष होते हैं। यह है तीखी उंगली की पहचान। आप अपने हाथ में भी जो है अपनी उंगलियों की पहचान खुद ब खुद कर सकती हूँ। दूसरा आता है चपटी उंगली। चपटी उंगली का मतलब ये होता है जैसे ये उंगली है या पीछे से ही ऐसे देखा जाता है या आगे से भी, इससे देखो या आगे से देखो कि किसी ने कुछ प्रेशर करके इसको दबा दिया हो, थोड़ा चौड़ी हो जाती है, इसलिए आगे चौड़े का निशान है। लेकिन इन लोगों की एक विशेषता होती है, जिस प्रकार के हाथ में व्यक्ति विशेष के हाथ में इस प्रकार की उंगली मिलती है उसकी एक विशेषता होती है, ये बात के बहुत पक्के होते हैं और इनमें जो है आत्मविश्वास बहुत होता है। और इनकी एक खास आदत होती है कि ये बचपन से ही सीखने की कला में बहुत माहिर होते हैं। ये जिसके पीछे पड़ गए सीखने के चक्कर में उसको ये अंत तक नहीं छोड़ते उस विषय को। इसीलिए ये जो है इसमें भी जो है दार्शनिक, कुशल खिलाड़ी, कुशल कारीगर और निपुण युद्ध कौशल विद्या में जब कभी राष्ट्र पर या इत्यादि में जब संकट आ जाता है, बाहरी संकट, उसमें जो है इन्हीं लोगों की भागीदारी निभाने में होती है। ये बड़ी युद्ध निपुणता इनमें पाई जाती है। भले ही इनके जीवन में उतार चढ़ाव तो लगा हुआ धंधा रहता है, लेकिन फिर भी ये अपने मान सम्मान से खिलवाड़ नहीं करते, अपनी गरिमा को बनाए रखते हैं, अपनी पोस्ट की गरिमा को बराबर बनाए रखते हैं। ऐसे व्यक्ति विशेष जिनके हाथ की उंगली चपटी होती है। तीसरा है नुकीली उंगली। इन नुकीली उंगली वाले व्यक्ति विशेष इनकी ये पहचान है, एक होती है तीखी और इससे कम होती है नुकीली। इनकी सोच विचार की जो शक्ति होती है, ये जो भावना होती है, उसमें ये बड़े ही सोच विचार इनके अच्छे होते हैं और ये जिस भी काम को देखते हैं, करते हैं या सोचते हैं, उनमें इनकी सुंदरता आराम से झलकती है। सुंदरता के भी ये पुजारी माने गए हैं नुकीली उंगलियों वाले। ये भी
ये ऐसे लोग भी जिनकी जो है नुकीली उंगली होती है थोड़ी सी इससे कमतर, ये तो बहुत तीखी है, इससे कमतर। तो जिन व्यक्तियों की वो ऐसी नुकीली उंगली होती है उन व्यक्तियों में जो है एक तो वो बचपन से ही जो है तीव्र मस्तिष्क के होते हैं और ये सोचते ज़्यादा हैं। जब ये सोचते ज़्यादा है, कल्पना ज़्यादा करते हैं, तो ये कल्पना को साकार रूप भी दे देते हैं और इसी साकार रूप की बदौलत जो है ये लोग काफ़ी ऊंचे समाज में काफ़ी धन मान प्रतिष्ठा इत्यादि जो हैं प्राप्त कर लेते हैं। इनमें से ज़्यादातर जो हैं या तो कवि बनेंगे या लेखक बनेंगे या एक्टर या एक्ट्रेस, कुछ भी हो, इनमें से ज़्यादातर लोग यही बनते हैं। अब चौथे में आता है वर्गाकार उंगलियां। यहाँ पे आप हाथ भी देख लो, ये वर्ग के आकार की उंगलियां हैं। वर्गाकार उंगलियों की विशेषता ये है, जिस व्यक्ति विशेष की वर्गाकार उंगली होती है, सबसे पहले ऐसा व्यक्ति समय का पाबंद होता है। ये समय को काफ़ी महत्व देते हैं। इनकी सोच समय के अनुसार ही बदलती और चलती रहती है। ये समय को बड़ी गंभीरता से लेते हैं और इनमें भी जो है आत्मविश्वास की कमी नहीं होती है। ये अपने आप में भी काम करते हैं और इनको दूसरों से भी काम कैसे निकालना है उस विद्या को भी ये अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए ऐसे जिनकी वर्गाकार उंगली होती है, ऐसे व्यक्ति विशेष सबसे पहले में आता है इनका व्यापारी वर्ग में नंबर। व्यापार, किसी भी तरह का व्यापार हो, व्यापार सिर्फ ये सामान बेचने में नहीं आता है। व्यापार कितने भी प्रकार का हो सकता है। खाली दिमाग से भी व्यापार होता है, दुकान में बैठने से भी व्यापार होता है, सोचने से भी व्यापार होता है, बोलने से भी व्यापार होता है। तो ये हर किस्म के व्यापार में जो है ये माहिर होते हैं, इस किस्म के व्यक्ति विशेष। ये तो रहा चारों उंगलियों के पृष्ठभाग से जो है जो भी देखा जाता है, चाहे तीखी हो, चाहे चपटी हो, चाहे नुकीली हो, चाहे वर्गाकार हो। और एक बात इसमें और बताने लायक है, और वो है कि जिस तरह से हमारा शरीर बना हुआ है 5 तत्वों से, क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर, तो वो बड़ी विशेषता है इन चीज़ों की। तो इसी में मैं बता देता हूँ आपको कि सबसे पीछे की उंगली है, यह है कनिष्ठिका। इसमें पाया जाता है जल तत्व। इसमें अनामिका में पाया जाता है पृथ्वी तत्व। ये आपकी मध्यमा, इसमें पाया जाता है आकाश तत्व। और ये है तर्जनी, इसमें पाया जाता है वायु तत्व। और इसमें पाया जाता है अग्नि तत्व। इसमें जल की, जैसे जल का गुण होता है शीतलता, वैसे पृथ्वी का गुण होता है आत्मसात करना किसी को भी। मध्यमा का है आकाश तत्व। आकाश की डेफिनेशन बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन फिलहाल जो खाली स्थान होता है उसको आकाश समझो। आकाश में ही जो है सब कुछ होता है, मतलब खाली स्थान से ही जो है पृथ्वी की उत्पत्ति भी खाली स्थान से ही होती है। इसमें ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है वायु तत्व। वायु तत्व को तो आप अच्छी तरह समझते हैं, जब प्राणी नहीं है तो फिर। और उसके बाद अंगूठे में आता है अग्नि तत्व। अग्नि है तो सब कुछ है। जब अग्नि ही नहीं है आदमी के अंदर तो फिर तो कुछ भी नहीं है, तो भी कुछ नहीं है। वायु नहीं है तो भी कुछ नहीं है। किसी भी तत्व की
व्यक्ति विशेष में अगर कमी हो जाती है तो उसके उस गुण धर्म और स्वभाव में भी जो है आदमी की कमी हो जाती है। ये इसमें समझने लायक होता है। उस वही गुण वही फल वो उंगली विशेष व्यक्ति के जीवन में जो है दे देती है, जो रेखाओं के माध्यम से जो है या बीच हथेली में जो है देखा जा सकता है, महसूस किया जा पढ़ा जा सकता है। आज की वीडियो में तो मेरा मतलब ये था बनाने का, दोनों चीज़ों का, उंगलियां प्लस ये तत्व, इनके बारे में जानकारी, क्योंकि बिना उंगलियों से भी जो है उंगलियों के बारे में बताना बहुत ज़रूरी था। इसलिए तब तक देखते रहिए सिर की राह और चैनल को कर दिए सब्सक्राइब। जय हिंद।